हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद दास आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीके दास क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने झारखंड प्रशासन व्यवस्था स्टार्ट किया था, इसमें हम लोग मेनली जनजातीय शासन व्यवस्था पर देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था को देख लिया था। आज हम पढ़ा पंचायत प्रशासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे। इससे पहले हम बता दें कि पढ़ा शासन व्यवस्था है वह उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था है। सबसे पहले हम उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उरांव जनजाति है यह झारखंड में संथाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह लगभग जनजातियों की जनसंख्या का लगभग 18.14% पाया जाता है। 18.14% पाया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में उरांव जनजाति। उरांव जनजाति को माना जाता है कि यह इसका प्रवेश झारखंड में दक्कन का पठार है उस तरफ से हुआ था। उरांव जनजाति है वो अपनी भाषा को कुड़ुख भाषा कहते हैं। यानी उरांव की जो भाषा होती है वह कुड़ुख। उरांव जनजाति के बारे में अन्य चीज हम जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे उस समय हम अलग अलग जनजातियों के बारे में सब चीज डिस्कस करेंगे। अभी हम मेनली उरांव का जो प्रशासन व्यवस्था है पहला पंचायत प्रशासन व्यवस्था उसको देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसके प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। तो इसके प्रशासन व्यवस्था को कहा जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था यह किसका है? उरांव जनजाति। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी और सबसे पहला प्रशासन व्यवस्था को की स्थापना किया था। तो उसके बाद नागवंशियों की प्रशासन व्यवस्था को देखा, वह मुंडा जनजातियों के प्रशासन व्यवस्था से मिलती जुलती थी। उसी प्रकार जो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, उरांव जनजाति का पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, वह भी मुंडा जनजाति के प्रशासन व्यवस्था से मिलती जुलती। इसमें इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें बहुत से प्रधान इसमें होता है, मानकी, ये सब व्यवस्था जिस प्रकार से मुंडा जनजाति में थी उसी प्रकार से इसमें भी अनेक व्यक्ति होते हैं, मतलब कहा जाए अनेक प्रशासक होते हैं और उसकी जो प्रशासन व्यवस्था होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें जो व्यक्ति प्रधान होता है गांव का जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है महतो। क्या कहा जाता है? महतो। अब कहेगा कि महतो का किसे कहा जाता है? उरांव में जो गांव का प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको महतो कहा जाता है। महतो। और इसका कार्य क्या रहता है? तो इसका कार्य होता है यह मेनली जितना भी कर व्यवस्था जो गांव का कर वसूलने का काम करता है, यह कौन करता है?
यही करता है। इसमें जो विधि व्यवस्था होती है, इसको बनाए रखने, जो विधि व्यवस्था होती है गांव लेवल पर, उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो महतो ही करता है। तीसरा होता है कि इसमें महतो का जो इसमें क्या होता है? तीसरा कि यह पद होता है या महतो का जो पद होता है वह वंशानुगत होता है। तो पहला इसका क्या हो गया कि गांव का प्रधान होता है महतो। इसका कार्य होता है कर वसूलने का कार्य, विधि व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य, और वंशानुगत इसका पद होता है। समझे? अब इसमें दूसरा पद आता है, दूसरा जो आता है इसमें आता है मांझी। तो मांझी का क्या कार्य होता है और मांझी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मांझी का कार्य होता है कि यह महतो की क्या करता है? सहायता करता है। तो ये क्या कर सकते हैं? यह महतो का सहायक होता है, महतो का सहायक होता है, सहायक होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो यह होता है कि जब महतो इसके आदेश से या इसकी जो भी बातें होती हैं वह जनता तक पहुंचाने या गांव वालों के तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मांझी ही करता है। और मांझी गांव वालों की बातों को इकट्ठा करके या कहीं कुछ भी जो बात होती है उसको महतो तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रत्येक गांव में जब बैठक होती है या कोई भी अन्य बातें होती है तो हमें सूचना देने के लिए एक व्यक्ति आता है। उसी व्यक्ति को पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मांझी कहा जाता है। तो मांझी समझ लिए, पहला कि महतो समझ लिए, अब हो गया मांझी। अब इसमें तीसरा जो टर्म आता है, तीसरा टर्म को देखते हैं। तीसरा जो टर्म आता है वो आता है पढ़ा या पढ़ा। क्या आता है? पढ़ा या पढ़ा। तो पढ़ा या पढ़ा क्या होता है? तो पढ़ा या पढ़ा हम लोगों ने मुंडा प्रशासन व्यवस्था जब पढ़ा था तो इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। पढ़ा या पहरा होता है या अंतर ग्रामीण पंचायत होती। अब समझे कि अंतर ग्रामीण क्या होता है? अंतर ग्रामीण मतलब होता है कि दो या अधिक गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनती है उसको कहा जाता है अंतर ग्रामीण पंचायत, और उसी को कहा जाता है इसमें पढ़ा या पढ़ा। अब कहेंगे कि इसमें अंतर ग्रामीण पंचायत में कितने गांव हो सकते हैं? तो इसमें कोई निश्चित नहीं रहती है कि इसमें 2 गांव या 4 गांव हैं। इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा कि इसमें 5 गांव, 7 गांव, 11, 21 या 22 ऐसे होती है। तो इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती। आज वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ा या पढ़ा यह अंतर ग्रामीण पंचायत होता था जिसमें 5, 7 या 11, 22 जितना भी अनियमित रूप से गांव होते हैं। इसमें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में होता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी क्या होती हैं? पंचायत में भाग ले सकती हैं। इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी भाग ले सकती हैं। अब देखा जाए, अब आता है टर्म पढ़ा राजा। क्या आता है? पढ़ा राजा मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पढ़ा का राजा है मतलब मेन अधिकारी है उसको कहा जाता है क्या?
पढ़ा का जो राजा होता है उसको कहा जाता है पढ़ा राजा। इसमें क्या होता है, ये पढ़ा लेवल पर, जैसे अंतर ग्रामीण पंचायत में जितना भी विवाद होगा, इसमें अगर विवाद हो गया तो इसको सुलझाने का कार्य कौन करेगा, तो ये करेगा पढ़ा या पढ़ा राजा। या इससे पहले हम देख लिए कि एक गांव का जो प्रधान होता है वो होता था महतो। महतो जो कार्य नहीं कर पाता, अगर महतो जो कार्य नहीं कर पाया तो उसको सुलझाने का कार्य कौन करता है, पढ़ा राजा। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट न्यायालय नहीं कर पाया तो हाई कोर्ट के पास भेजता है। उसी प्रकार से ये हाई कोर्ट है और वो है महतो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद आता है, इसके बाद पढ़ा दीवान। इसके बाद पढ़ा दीवान। इसके बाद क्या आता है, पढ़ा या पढ़ा दीवान। तो ये क्या होता है, पढ़ा या पढ़ा दीवान। तो देखिए एक गांव लेवल, गांव का कहेंगे तो महतो था, महतो था। महतो से बड़ा कौन था, तो महतो से बड़ा था आपका पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा से भी बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे पढ़ा दीवान। यानी जो कार्य महतो नहीं कर पाता है, पढ़ा राजा के पास भेजता है। और जो पढ़ा राजा नहीं कर पाए वो पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता है। महतो जो नहीं कर पाया पढ़ा राजा नहीं कर पा रहा है पढ़ा दीवान। तो ये होता है पढ़ा जो दीवान होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के तरह काम करता है। कैसा काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय के तरह काम करता है। जैसे हम बोले कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जैसा काम करता है, जैसे क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जैसा काम किया, ये हाई कोर्ट के जैसा काम किया, और ये किया सुप्रीम कोर्ट के जैसा। तो समझ में आ गया। सबसे छोटा अगर इसमें कहा जाए तो महतो के बाद पढ़ा राजा, और सबसे बड़ा कहा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है तो पढ़ा दीवान। इसके बाद हम लोग देखते हैं पाहन को समझते हैं। पाहन, तो पाहन होता है वह जो भी धार्मिक कार्यों का जो प्रधान होता है, चाहे जितना भी पूजा पाठ हो, त्यौहार हो या शादीशुदा अन्य जितनी भी धार्मिक बातें होती वो पहड़ा पंचायत में उसका प्रधान क्या होता है, पाहन कहलाता है। पाहन मतलब हो गया कि जितना भी धार्मिक प्रधान हो, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पाहन कहलाता है। और पाहन वही व्यक्ति बन सकता है जो क्या हो, शादीशुदा होना चाहिए। जो शादीशुदा है वही पाहन बन सकता है, जो कंवारा है वो नहीं बन सकता है। शादीशुदा हुआ उसी को यह पद सौंपा जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि धार्मिक पूजा करने के लिए इसमें पूजा कर दिया तो इसके लिए एक प्रकार की इसको भूमि दी जाती है। क्या दी जाती है, भूमि दी जाती है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पहनई भूमि। क्या कहा जाता है, पहनई भूमि। पहनई भूमि जो ये कैसा होता है, लगान मुक्त होता है। तो कहेगा कि पाहन को धार्मिक कार्यों करने के लिए एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पहनई भूमि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हो गया क्या, पाहन हो गया। उसके बाद वैगा कहीं कहीं इसको वैधा भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है, तो इसका मेनली काम होता है कि यार इसका सहयोगी होता है। किसका सहयोगी होता है, तो पाहन का सहयोगी होता है पाहन। पहले कहा जाता था कि पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस समय महतो नहीं था तो उसका जितना भी कार्य होता था वैगा ही या वैधा ही देखते थे। इसके आगे देखते हैं
इसके आगे इसमें गांवों को अन्य अन्य नामों के से जाना जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे एक गांव होता है तो एक गांव को कहा जाता है पढ़ा राजा गांव, पढ़ा राजा गांव। सेकेंड को कहा जाता है पढ़ा दीवान गांव। तीसरा गांव को कहा जाता है पेनेरे गांव। चौथा गांव को कहा जाता है कोतवाल गांव। और जो शेष बच जाता है उसे कहा जाता है प्रजा। तो इसमें हो जाता है कि पढ़ा में एक गांव को कहा जाता है पढ़ा राजा गांव, दूसरा को पढ़ा दीवान गांव, तीसरा को पेनेरे गांव, चौथा को कोतवाल गांव और शेष को जो बच जाता है उसको कहा जाता है प्रजा गांव। तो इस प्रकार पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को हमने देखा। इसमें क्या देखा, सबसे पहले महत्व क्या होता था, गांव का जो धार्मिक प्रधान होता था उस धार्मिक प्रधान कहते हैं, जो गांव का मुख्य प्रधान होता था उसी को महत्व कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मांझी, तो जो सहयोगी होता था उसको कहा जाता था मांझी। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा पढ़ा क्या होता था, जो अंतर ग्रामीण पंचायत होता था, यानी कहा जाए 2 या 2 से अधिक गांवों का जो मतलब बना पंचायत होता उसको पढ़ा या पहरा पंचायत कहा जाता था। चौथा हम लोगों ने देखा कि उसके बाद जो उसका राजा होता था, मेन होता था, उसको पढ़ा राजा कहा जाता था। लेकिन उससे भी बड़ा अगर कहें तो उसमें होता था क्या, पढ़ा दीवान का होता था। तो उसी प्रकार से उसके बाद हम लोग देखा था पाहन कौन किसे कहते हैं, पाहन मतलब जो धार्मिक प्रधान होता था और उसका पद होता था क्या होता था, शादीशुदा रहेगा वही उस पद को धारण करता होगा। और उसमें देखेंगे कि उसको एक प्रकार की भूमि दी जाती थी, उसको पहनई भूमि कहते थे। और उसके बाद देखा वैगा या वैधा, उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि वैगा या वैधा होता था वह पाहन की सहायता करता था। और पूर्व में जब महत्व नहीं था तो उसका जितना भी लौकिक प्रधान कहे या कुछ भी कहे तो वो कौन था, वैधा या वैधा ही था। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी है, तो यह होती है उरांव की है। किससे मिलती जुलती है, तो मुंडा प्रशासन व्यवस्था से। इसके बाद बोले कि इसमें धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो पाहन होता है। पाहन का सहयोगी कौन होता था, तो वैगा या वैधा होता था। फिर बोले एक गांव का प्रधान को क्या कहा जाता था, तो महतो कहा जाता था। और वही कहे कि जो पढ़ा या पढ़ा राजा का प्रधान होता था उसे क्या जाता, तब पढ़ा राजा कहा जाता था। और उससे जो बड़ा होता था सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे पढ़ा दीवान। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या एक प्रकार की भूमि दी जाती थी, पहनई भूमि किसको दी जाती थी, तो पाहन को दी जाती थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका गांव का भी विभाजन किया गया था। जैसे एक गांव को कहा जाता था पहड़ा राजा गांव, दूसरा गांव को कहा जाता था पहड़ा दीवान गांव, तीसरा को कहा जाता था पेनेरे गांव, और चौथा को कहा जाता था क्या, चौथा को कोतवाल गांव, और सबसे जो शेष बच जाता था उसको कहा जाता था प्रजा गांव। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पहड़ा पंचायत व्यवस्था में कैसी व्यवस्थाएं थी, कौन कौन व्यक्ति था। आशा करता हूं कि आपको ये पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हम लोगों ने मुंडा और नागवंशी शासन व्यवस्थाओं को भी देख चुका। तो अगले वीडियो में अन्य शासन व्यवस्थाओं के साथ हम आएंगे। इसकी ठीक है, धन्यवाद।